हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मायन बतुल। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है इमरान खान, फिर कुछ हिंदी में, फिर पाकिस्तान, फिर पेट्रोल प्राइसेस, वीकली एफटी, आरजे रौनक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया है। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वीडियो को टाइटल से अंदाजा होगा कि इमरान खान कुछ गॉसिप, कुछ न्यूज, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में होगा। पर आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और उस चैनल को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, बंदी का भला हो जाएगा। तो जी लेट्स चेक द वीडियो। हाँ, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परसों मैं भी भराने गया था, पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट ने बोला सर जीरो चेक कर लो। मैंने बोला ओ बेटा तू ना पेट्रोल डाल, पेमेंट करने के बाद मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में जीरो चेक कर लूंगा। कैमरा आइए देखते हैं। देखिए, नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ FCU के ब्रांड सुना है, बस स्पेलिंग चेंज करके समझ लो। प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जोक मारने के बाद ना जोक को भी मार खत्म। किधर रुकने का उधर मालूम कर। अच्छा 3, 2, 1 एक्शन करें। हेलो नमस्ते, हम आपको कुछ नहीं सॉरी, स्वागत आप लोगों का। सलाम। पिटारा लेकर आ गया हूँ हफ्ते भर की उठा पटक का। ये कुछ अलग प्रकार का ही विषय मेरे सामने आया। उठा, हेलो नमस्ते, हम महंगाई की उठा और पाकिस्तान की पटक। लेकिन इससे पहले कि शो शुरू हो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो ह्यूमर है वो ह्यूमर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करके घंटा बजाना, वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक फैलाना, और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको हमारी ह्यूमर लग जाए। सही बात है। सबसे पहले बगल वाला मोहल्ला देख लेते हैं। मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस अब भी जैसे का तैसा बना हुआ है। सीन बताता हूं मैं आपको, क्रिकेट के हिसाब से समझाता हूं। आखिरकार पाकिस्तान में लंबे घमासान के बाद इमरान खान की कुर्सी बचाने वाला मैच, उसी मैच में वो रन आउट हो चुके हैं, नहीं रहे बेचारे। मतलब पीएम नहीं रहे। सीन बताता हूं क्या क्या हुआ, गौर से सुनिएगा। इमरान खान टूटे बैट से बैटिंग कर रहे थे। पहले तो सामने रनर फवाद चौधरी थक कर बैठ गए थे। नवाज शरीफ दुबई के एंड से बॉलिंग कर रहे थे। मरियम नवाज स्लिप में कैच पकड़ना चाह रही थी। शाहबाज शरीफ, हु इज नॉट सो शरीफ, हमेशा की तरह सिली पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे। और बिलावल भुट्टो थर्ड मैन पर खड़े होकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस मैच में अब तक कुल कितने गोल हो गए हैं। गुरु भगवान इंसाफ तो करता है। एक आदमी उधर भी दिया वैसा, तो एक ठो इधर भी दे ही दिया है। नहीं मजा आया। खैर, उधर अंपायर यानी प्रेसिडेंट साहब ने अपना फैसला सुना दिया था और इमरान खान सेफ फील कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के इस मैच में सबसे एक्साइटिंग बात यह हुई कि थर्ड अंपायर यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके मन की नहीं चलने दी और नो कॉन्फिडेंस मोशन में इमरान खान रन आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान के 22वें पीएम भी टर्म से पहले नमस्ते कर दिए गए। मतलब एक बात बताओ यार पाकिस्तान वालों, जब तुम्हारा कोई पीएम 5 साल टिकता ही नहीं है तो तुम लोग पीएम के टर्म को ही 3 साल क्यों नहीं कर देते। खैर, अब शरीफ साहब को वहां पर अगला पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस पूरे बवाल पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जल्दी हम यहीं पर लाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को यह फैसला करने में तारीख पे तारीख देनी पड़ी। मतलब इतना वो लोग कंफ्यूज थे कि क्या सही है क्या गलत, ये फैसला करने में। पर कोई बात नहीं, इनकी प्रॉब्लम हम समझते हैं। जिस देश को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही 26 साल लग गए, जिस देश को यह तय करने में ही 2 साल लग गए कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाए 14 अगस्त को, वहां महीने 2 महीने डिले हो गया तो कौन सुनता है। और यकीन नहीं आता तो आप दोबारा जाके ये फैक्ट चेक कर लो। पाकिस्तान ने अपना शुरुआती इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया था और जुलाई 1948 तक के स्टैंप पर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे छापा गया था वहां पर। फिर पता नहीं क्या किसी को एक दिन लगा कि चलो बदल के 14 अगस्त कर देते हैं। हाँ, शायद उन्हें ये लगा होगा कि ऐसा करने पर वो इंडिया से आगे निकल जाएंगे, जो कि निकल भी गए, लेकिन डेवलपमेंट में नहीं। इंस्टेबिलिटी, करप्शन, लोन, गरीबी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उधर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी सोचा होगा कि जहां की गवर्नमेंट खुद सिक्योर नहीं है, वहां पर सिक्योरिटी एडवाइजर बन के आ बैल मुझे मार क्यों करना। क्या बोला तूने? एक मिनट, बैल से याद आया, आजकल मुशर्रफ कहां पर है, किसी को पता है क्या? मतलब उधर पाकिस्तान की असेंबली में महिला सांसदों में जमकर डिशुम भी हुआ। लड़ाई के बाद किसी ने एक सांसद की मैनेजर से पूछा कि ये लोग लड़ क्यों रहे थे, तो जवाब आया ये बिक गई है गवर्नमेंट। फिर किसी ने पूछा कि आखिर गवर्नमेंट से ऐसी क्या शिकायत है आपको, तो फिर जवाब आया ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। वापस इंडिया पे आते हैं, एक लिस्ट आपको दिखाते हैं, गौर से इसे देखिएगा। हाँ, अब आपको बता दें ये आईपीएल में किसी टीम का स्कोरबोर्ड नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में बढ़े पेट्रोल की कीमत की लिस्ट है। और इधर पेट्रोल के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे बॉलीवुड के गाने में पहले ही कहा जा चुका है।
कवि ने कहा है कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, पहले फिर जाने फिर जाने जाना हो। अच्छा गाते हो बे, ऐसा आप कमेंट में लिख सकते हो। मतलब पहले 80 पैसा फिर 40 पैसा, ऐसे फ्रैक्शंस में कीमत बढ़ते बढ़ते पिछले 15 दिनों में 10 रुपए से अधिक पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। मतलब हालत यह है कि लोग पेट्रोल पंप जाने से डरने लगे। पेट्रोल पंप पे गया था अभी परसों में, अटेंडेंट ने बोला सर जीरो चेक कर लो। मैंने बोला तू ना पहले पेट्रोल डाल, बस पेमेंट करने के बाद सेविंग अकाउंट में अपने में जीरो देख लूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। वेल, किसी ने बीजेपी के सपोर्टर से पूछा कि धीरे धीरे दाम बढ़ाने के पीछे कोई स्ट्रैटेजी है क्या? सामने से जवाब आया कि देखो एक मेजर फायदा ये है कि कोई लिटरली ये नहीं कह सकता कि पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इधर पेट्रोल का साथ देने के लिए नींबू भाई साहब ने भी एंट्री मारी। नींबू के दाम अचानक से भयंकर रूप से बढ़ गए। एक ताऊ जी ने कहा बेटा 73 सालों में पहली बार देखा है कि नजर लगने से बचाने वाली चीज को खुद ही नजर लग गई। हमसे कायदे बात किया करो, कनपटी बजा देबे। खैर, महंगाई की लिस्ट के बाद एक और लिस्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ थाने की एक लिस्ट वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये उस उगाही की लिस्ट है जो थाने वाले इस इलाके के दुकानदारों से वसूल करते हैं। इस लिस्ट के बाहर जाने के बाद आने के बाद कई बड़े अधिकारियों के घर में झगड़े शुरू हो गए। उनकी पत्नियों का कहना है कि हमें अंधेरे में रखा गया। क्यों? जब वसूली लाखों में होती थी तो हमें हजारों में क्यों बहला दिया जाता था? क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। एसएसपी साहब ने कहा है कि इसकी जांच करवाई जाएगी और जो कल्प्रिट हैं उनको सजा दिलवाई जाएगी। एक और सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि ये यूपी पुलिस के उसूलों के सख्त खिलाफ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है। एक आदमी पर जिस पर आरोप था कि वो एक लड़की को लेकर भाग गया है, यूपी पुलिस ने आखिरकार उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, सिर्फ 40 सालों के बाद। तुमसे ना हो पाएगा। सही सुना, 4040 40 साल। जी हां, यह शख्स जमानत पर था और भागकर दिल्ली चला गया था, जहां वो पिछले 40 सालों से रह रहा था। उस भाई को पकड़ने के लिए एटा से दिल्ली पहुंचने में पुलिस को 40 साल लग गए। इतने समय में भारत में 10 प्रधानमंत्री और 8 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। यूपी पुलिस का एक पूरा का पूरा बैच आया और रिटायर होके भी जा चुका है। मतलब इतना लंबा समय गुजर गया कि टीवी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो गई, और जो चचा पकड़े गए हैं वो कलर से ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। इनके एक दोस्त ने बताया चचा के कि पिछली बार इनकी जमानत इनके पिताजी ने करवाई थी, अब की बार इनके पोते ने करवाई। देखा, खबर ये भी है कि इस बार जमानत मिलने के बाद सबसे पहले वो उसी लड़की के घर गए और उस लड़की के पिताजी, जो अब खुद दादाजी की उम्र के हो गए हैं, उन्होंने गुस्से में पूछा 40 साल पहले तुम हमारी लड़की को लेकर भाग गए थे और अब उसका हाथ मांगने अब आए हो? तो भाई साहब मायूस होकर बोले अब हाथ क्या मांगूंगा, रिटायरमेंट पॉलिसी ही दे दो। निकालो मुझे वहां से। वैसे उधर एक और कांड हुआ है यूपी में, लेकिन ये वाला कांड किसी यूपी वाले ने नहीं बल्कि बिहार वाले ने किया है। बिहार के भोजपुर के रहने वाले एक चोर भाई साहब यूपी के बलिया में एक घर में चोरी करने के लिए घुसे। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा वो सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी। जी हाँ, आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा, आपका दिल पसीज जाएगा और फट जाएगी उम्मीद। जी हाँ, जब वो घर में घुसे, कुछ चुराने के लिए कीमती सामान ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नजर एक ऐसी कीमती चीज पर पड़ी जो उनसे कई सालों से दूर थी, उन्होंने देखी नहीं थी, और वो चीज थी दारू की बोतल। बिहार की शराबबंदी का मारा बेचारा चोर इस कीमती चीज को इग्नोर नहीं कर पाया और वहीं बैठकर पेग पे पेग, पेग पे पेग, पेग पे पेग, और वहीं लंबा लेट गया। सुबह उठा तो जो लेटे थे वो लोग उठ गए थे। आंगन में इस मेहमान को खूब धोया, आगे से गीली पीछे से पीली कर डाली और फिर पुलिस के पास उसे जमा करवा दिया। लेकिन पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है माई बाप, इस अगले को चोरी की सजा देने की बजाय ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बिहार में रहकर नीतीश बाबू के शराबबंदी का नियम नहीं तोड़ा। ऐसे ईमानदार आदमी को तो एक ठो बड़ा सा गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, गिफ्ट से याद आया, राहुल गांधी जी को भी एक ठो गिफ्ट मिला है। देहरादून की एक दादी अम्मा ने अपनी सारी संपत्ति राहुल जी के नाम कर दी। खबर मिली है कि इसमें 50 लाख रुपए और 10 तोला सोने की संपत्ति। वाह! इस पर राहुल गांधी जी के एक करीबी ने कहा है कि 50 लाख रुपए तो चलो ठीक है, लेकिन राहुल जी को सोने की क्या जरूरत है? मतलब सोना तो आलू से ही बना लेते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट करके बताना। चलने से पहले जरा एक बार कविता सुनते हुए जाना। ये पंक्तियां, ये लाइनें अगर आपको पसंद आए तो खचक करके स्क्रीनशॉट लेना और फटाक करके राम राम बोलते हुए इंस्टाग्राम पे टैग करके जरूर बताना। और पसंद आए तो वीडियो दबा के शेयर करना। तो अर्ज किया है कि मैं तो बंदा हूं मैंगो, मतलब आम, मैं तो बंदा हूं आम प्रिय, कैसे लूं तेरा नाम प्रिय, मैं फटा नोट हूं 10 वाला, तुम हो नींबू का दाम प्रिय, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल, मैं तो परिवार हूं रोगी का, तेरे आगे पिस जाऊंगा, तुम बुलडोजर हो योगी का, मैं 2 घूंट ही दारू तो मांगी, 2 घूंट ही दारू मांगी है, तुम क्यों मुझ पर यूं भड़कती हो, सूखा है मेरा गला बहुत, क्यों जले पे नीतीश छिड़कती हो, मैं हूं यूक्रेन सा पड़ा हुआ, खा चुका अभी तक घाव बहुत, क्यों पाकिस्तान की नैया सी हिलती है अपनी नाव बहुत। और आखिरी 2 लाइन है, सबकी नजर हमारे पर, गिर जाए ना कोई गाज प्रिय, रणबीर आलिया की जोड़ी बन जाते हैं हम आज प्रिय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने लोगों से और चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने वाला काम, ये जो काम आप कर रहे हैं ये भगवान का काम है। थैंक यू वेरी मच। भगवान का काम करते हैं, अपना ख्याल रखें, जल्दी आपसे मिलते वेल भाई, आपका चैनल सब्सक्राइब है तभी तो मुझे आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी, और उस चैनल को भी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जनाबे वाला, आपकी वीडियो इतनी पसंद आई कि मैंने उसमें पूरा का पूरा रिएक्शन वीडियो ही बना दी। पाकिस्तान की सूरत हाल आपने जो बताई वो बहुत कॉमेडी थी लेकिन ट्रू थी। ऐसे ही हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और अब चलते हैं इंडिया के हालात और वाकयात की तरफ। तो जो उन्होंने खबरें सुनाई वो भी बड़ी मजेदार थी, बड़ा मजा आया। पेट्रोल के दाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहे, इंडिया में भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो वेल, और वैसे वर्ल्ड वाइड भी काफी बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में बढ़ गए तो क्या हो गया, तो कोई बात नहीं। उसके बाद जहां तक भाई यूपी की बात है और वो भोजपुरी भाई की बात है, तो वैसे मुझे पता नहीं था कि वहाँ शराब बांधा, तो बिल्कुल भी शराब नहीं मिलती कि बेचारा इतना तरसा हुआ था कि बेचारा इस तरह का चोरी छोड़ो, शराब ही पी लेते हैं। और फिर बेचारे घर वालों ने उनको गुस्सा वैसे ही किया, उसने चोरी तो कुछ की ही नहीं थी, सिर्फ शराब ही पी थी, इतना तो क्या हो गया। और फिर पुलिस वालों ने भी बेचारे को अलग धोया होगा। उस बेचारे को उसकी ईमानदारी पे माफ कर देना चाहिए और उसको कहने के तू जी भर के पी, ठीक है। और उसके अलावा पार्ट ऑफ द जोक, ठीक है, चोरी करना बुरी बात है, लेकिन बेचारे का गम कितना बड़ा गम था कि बेचारे ने कहा चोरी नहीं करते, आज पी ही लेते हैं। और उसके अलावा और वो जो केस की बात थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि हमें लगता था कि पाकिस्तान में ही पुलिस सिर्फ सोती रहती है और कोई काम नहीं करती। और जैसे कि एक बंदे को अदालत में उसको मिला हक, जब उसकी एक औरत ने मुकदमा दायर किया उसकी जमीन का, और उसको हक उस वक्त मिला 70 साल बाद, जब वो खुद भी मर गई और उसके जो 2 बेटे थे वो भी मर गए। तो पाकिस्तान में नहीं, मतलब इंडिया में भी ऐसा होता है कि 40 साल बाद जो FIR थी उस पर इम्प्लीमेंट हुआ कि मतलब वो उनको ढूंढा है, जो भी उनका इश्यू था। तो वेल, प्रॉब्लम हर जगह होती हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और टाइम लगता है किसी भी सिस्टम को ठीक होने में। हम अगर हर इंडिविजुअल का हक है कि वो अपने अपने फराइज की को अंजाम अच्छी तरह से दे ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है। हमें पाकिस्तान के अंदर भी इंडिविजुअल पर्सन को अब आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी, और ताकि और इस करप्शन को जो इंडिविजुअल पर्सन से होके जो करप्शन आ रही है, अगर हम उसको आज हम कंट्रोल करते हैं तो ही मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, अदरवाइज इट्स अ फुल स्टॉप, ठीक है। मुश्किल है मुल्क का आगे बढ़ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वाकई वीडियो काफी मजे की थी, कॉमेडी के साथ फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस्ड थी और मैंने इस वीडियो को एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इसको एंजॉय किया और आपको भी इंडिया के बारे में इस वीक में जो सारी एक्टिविटीज हुई उनके बारे में जानने को मिला होगा। मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में बंदी को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।